साथ अभिषेक शर्मा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मुंबई से। अभिषेक, क्योंकि ये पूरा मामला 8 जून 2020 का है जब दिशा सालियान की मौत हुई थी। उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे की ओर से कहा गया था कि उनके पास पर्याप्त सबूत है आरोपियों के खिलाफ, खासतौर से कई हाई प्रोफाइल लोगों के उन्होंने नाम लिए थे। लेकिन उस दौरान दिशा सालियान के माता पिता ने इसे हत्या ही माना था और कुछ भी आगे इस पर कार्रवाई से इनकार कर दिया था। लेकिन अब वो खुद इस मामले को उठा रहे हैं, कोर्ट तक जा पहुंचे हैं। क्या उनकी ओर से कहा जा रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें और आपको अपडेट कर दूं। देखिए जो बिल्कुल नारायण राणे की आपने बात की, नारायण राणे के जो बेटे नीतीश राणे, उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था। और उसी नीतीश राणे को जब एसआईटी जो गठित की गई है, जो राजीव जैन जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी मार्गदर्शन में एक एसआईटी कमेटी गठित की गई है, आईपीएस ऑफिसर हैं, वो उनकी टीम की तरफ से जब एसआईटी के लिए जांच पड़ताल के लिए नीतीश राणे को बुलाया गया था, उनको नोटिस दिया गया था कि आप आइए, आपका बयान लेना है और आपके पास जो सबूत है। क्यों नीतीश राणे ने साफ साफ कहा था कि हमारे पास ऐसे बहुत सबूत हैं जो साफ साफ दर्शाता कि दिशा सालियान की हत्या की गई है। और जब उन्हें बुलाया गया था तो नीतीश राणे वहां पर पेश होने नहीं गए थे और आज तक कभी गए नहीं। और इस पूरे मामले पर अब नीलेश ओझा जो कि एडवोकेट हैं सतीश सालियान के, वह साफ साफ कह रहे हैं कि चूंकि वह जो लेटर आया था वह किसी आईपीएस ऑफिसर का नहीं था, बल्कि उच्च अधिकारी का नहीं था, निचले अधिकारी का था, इसलिए वह वहां पर नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था वहां जाते तो शायद उनका जो एविडेंस था वो डिस्ट्रॉय हो सकता था। ऐसा बात अब उनकी यानी नीतीश राणे के बिहाफ पर कह रहे हैं नीलेश ओझा जी। देखिए इसमें कई सारी चीजें हैं जो लगातार जोड़ के समझना होगा, देखना होगा। ये बात भी साफ है कि दिशा सालियान के जो पिता हैं 4.5 साल पहले, जब याद है क्योंकि उस वक्त भी हमने बहुत बड़ी रिपोर्टिंग की थी और उस वक्त भी जब हमने उनसे पूछा था आखिरकार आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है, तो उस वक्त भी वह लगातार कह रहे थे, जो शुरुआती दौर की बात मैं कर रहा हूं, कह रहे थे कि नहीं मेरी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है एक्सीडेंटल डेथ ही हुआ है, उसमें कोई भी लूप होल या कोई भी अलग एंगल में समझ में नहीं आता है। यानी उससे उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि मीडिया से दूर रहने के लिए वह कोर्ट तक जा चुके थे, पुलिस को लेटर लिख दिया था कि मीडिया से दूर रहे, तमाम ऐसी बातें थी। यानी वह मांग के चल रहे थे कि उनकी बेटी की जो मौत हुई है वह आम मौत है, यानी गिरने की वजह से ही मौत हुई, एक्सीडेंटल डेथ ही है जो पुलिस की रिपोर्ट में है। लेकिन अब अचानक 4.5 साल 5 के बाद यानी करीबन 5 साल होने को जा रहा है और अब वह कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में देखिए रिट पिटीशन वो डालते तो हैं, लेकिन जो पीआईएल जो पहले से किया गया है, जो नीलेश ओझा जो उसके काउंसिल हैं, जो कि एक जनहित जो कि याचिका दाखिल की गई है एक समाज सेवी संगठन द्वारा, जिसमें साफ तौर पर उस पीआईएल के एडमिट करने के लिए कह रहे हैं कि उस पीआईएल के साथ और मेरी जो रिट पिटीशन है उसको क्लब किया जाए। तो देखिए तमाम चीजें हैं, इसी बात को लेकर लगातार जो विरोधी पार्टी यानी हम कहें महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में, वो लगातार सवाल खड़े कर रही है कि क्या इसके राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास सत्ताधारी पक्ष कर रहा है क्या। क्योंकि यह भी आरोप लग रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, महाराष्ट्र में तमाम महान जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, क्या उस चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी साजिश जो होती है राजनीतिक साजिश रची जा रही। खुद इस बात की पुष्टि खुद संजय राउत से लेकर तमाम लोगों ने की है। लेकिन बहरहाल देखिए राजनीति चलती रहती है, लेकिन इस बात को लेकर महाराष्ट्र के विधानसभा में, दोनों सदनों में, विधान परिषद में और विधानसभा में, दोनों में जमकर इस बात को लेकर हंगामा हुआ, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए और साफ साफ लोगों ने कहा कि जो भी यह मामला चल रहा है पिछले 5 साल से, बिल्कुल अभिषेक, सड़क से सदन तक ये मामला एक बार फिर से गूंज उठा है और इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। अभिषेक, साथ ही ये भी बताएं कि अभी क्योंकि आपने नीलेश ओझा से भी बातचीत की थी और उन्होंने भी कई बड़े खुलासे किए इस मामले पर, कई आरोप भी उन्होंने लगाए। क्या जैसा उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर इस दौरान दिशा के माता पिता पर बनाया गया था, उसको लेकर उनके परिवार की ओर से क्या कहा गया, क्या किसी का नाम भी उन्होंने लिया है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल वह नाम बिल्कुल ले रहे हैं। पूर्व उस वक्त महापौर एक मुंबई की थी किशोरी पेडनेकर का नाम ले रहे हैं और उसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं कि उनके लिए भी, उनको भी कह रहे हैं कि उनके पूछताछ किया जाए, आरोपी बनाया जाए, क्योंकि वह उनके घर पर गई थी, दबाव डाला था। इतना ही नहीं बल्कि कोरे कागज पर उन्होंने हस्ताक्षर करवाए थे दिशा सालियान के पिता से। देखिए यह बात वास्तव में बता दूं आपको कि लगातार देखिए यह बात भी आपको समझा दूं कि जो भी ये चीजें हो रही हैं यह सिर्फ कोर्ट में चूंकि एक याचिका दाखिल की गई है उस बात को लेकर हो रही है, क्योंकि अब जो है ऑन द रिकॉर्ड एक याचिका के माध्यम से, एफिडेविट के माध्यम से ये लोग कोर्ट में जा चुके हैं। लेकिन यह बात भी समझना पड़ेगा कि कोर्ट में कोई भी याचिका को अब तक एडमिट नहीं किया गया है। चाहे हम जनहित याचिका की बात करें या आज की जो रिट पिटीशन की बात करें, कोई भी अब तक एडमिट नहीं किया गया है। एडमिशन के लिए कह सकते हैं कोर्ट अभी डेट दे रहा है। पिछली बार डेट दिया गया था 27 फरवरी को, लेकिन वो डेट उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि जो चीफ जस्टिस थे वह छुट्टी पे चले
चले गए थे, तो कहीं न कहीं इसकी डेट अभी मिलना बाकी है। तो समझिए आपकी जो दोनों मामले हैं, जो रिट पिटिशन की मैं बात कर रहा हूं, जो दिशा सालन के पिता ने किया है, और पहले के जो राशिद शेख करके जो है जिन्होंने जनहित दाखिल की हुई है, उन लोगों की कोई भी याचिका अब तक एडमिट हाई कोर्ट पे नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये देखिए कि जो भी ये हो रहे हैं सब ये कोर्ट के बाहर कह सकते हैं कि एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। लेकिन चूंकि लीगल मैटर की अगर बात करें कानूनी रूप से, तो पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसा सबूत अब तक नहीं दिया गया है, या कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया गया है, या सरकार की तरफ से कि हाँ इसमें ये आदमी दोषी है, या किसी का नाम ले कोई अगर नेता की बात करें या कोई अभिनेता की बात करें, ऐसा किसी का भी नाम नहीं लिया गया है। वह साफ साफ पुलिस की जो रिपोर्ट है, बिल्कुल राजनीति इस मामले पर हो रही है, और इसके साथ ही क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जैसे कि अभिषेक आपने कहा है, इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि एसआईटी का गठन भी पिछले साल इस मामले पर हुआ था, उसमें कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है वो भी बात करेंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार और बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने कह दिया है कि सालों के बाद ये मामला सामने आया है, और सुशांत की मौत हुई थी, उससे थोड़े दिन पहले दिशा की हत्या की गई। हमने उस वक्त भी कहा था, लेकिन उस वक्त मामला दबा दिया गया। अब दिशा सालियान के पिता बोल रहे हैं तो पूरी जांच होनी चाहिए। जैसा कि दिशा की हत्या का केस खुलेगा, वैसे ही सुशांत का केस अपने आप खुल जाएगा। सुनिए। देखिए, वर्षों बाद ये मामला सामने आया है। जिस समय सुशांत का डेथ हुआ था, उससे थोड़े दिन पहले दिशा सालियान की भी हत्या की गई थी, और हम लोग उसी समय कह रहे थे कि दिशा सालियान की भी हत्या की गई है। तो उस समय की सरकार इस मामले को दबाने में लगी हुई थी और मामले को दबा दिया था। आज उनके पिता अगर सामने आके बोल रहे हैं मीडिया के सामने कि जांच होनी चाहिए, हम दबाव में चुप थे, तो ये बड़ी बात है। हम वहां के सरकार से आग्रह करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस जी से भी हम आग्रह करेंगे कि इस मामले को अविलंब जांच कराया जाए, और जैसे ही जांच होगा तो जांच में हर कुछ सामने आ जाएगा, और जैसे ही दिशा सालियान के हत्या का मामला खुलेगा, उसी मामले से सुशांत का भी मामला खुल जाएगा। हमारा उनसे आग्रह है कि एक मामले का जांच होगा तो दोनों मामले का क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। तो दिशा की मौत के बाद 3 से 4 दिन के भीतर ही सुशांत की भी डेथ हुई थी। उस मामले को लेकर उनके रिश्तेदार ये मानते हैं कि कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और जैसे ही अभिषेक के कहा जा रहा है उनके रिश्तेदारों की ओर से कि अगर दिशा सालियान का केस खुलता है तो सुशांत की जो डेथ मिस्ट्री है वो अपने आप सबके सामने आ जाएगी। बिल्कुल देखिए, जब से दिशा सालियान और सुशांत की मौत हुई है तब से ही बिल्कुल इस बात को कहा जा रहा है कि यह दोनों का जो मौत है वह कनेक्शन आपस में है। देखिए, जो बात आज आपको बता दूं, नीरज ओझा जो अपनी रिट पिटिशन में पीआईएल में किए हुए हैं, इस बात की पहले से रिपोर्टिंग होती चली आई है। लगातार मीडिया में यूं कहे, जब लगातार उस वक्त लगातार मैंने कवरेज किया था, तमाम एक एक बातों का उस वक्त जिक्र हुआ था। भले सूत्रों के हवाले से था, तमाम जानकारियां आती थी, कई बार लोग कैमरे के सामने नहीं आया करते थे, लेकिन ये बात साफ थी कि ईयू का मतलब क्या था, रिया चक्रवर्ती कहां थी, किससे विवाद थी, तमाम ऐसी बातें लगातार आ चुकी है। लेकिन कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यानी 5 सालों में कि अब जो दिशा सालियान के पिता हैं वह सामने आए हैं, और उन्होंने रिट पिटिशन के माध्यम से एफिडेविट करके हाई कोर्ट का मूव किया है, और वह साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें डराया गया था, तमाम ऐसी बातें थी, और उसमें तमाम लोगों का नाम ले रहे हैं। लेकिन यह बात भी समझना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे लगातार इस बात पर कह रहे हैं कि जो भी होगा मामला कोर्ट में है, और कोर्ट में इसका जवाब दिया जाएगा। इस पर जब मामला सब जुडाइज है, यानी कोर्ट में मैटर है, तो इस पर मामले पर बाहर बात करना उतना सही नहीं है। लेकिन यह बात साफ है कि जो महाविकास आघाड़ी के नेता, यानी यूं कहें कि हम आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे लगातार कह रहे हैं कि इसमें राजनीति जमक की जा रही है, कि महाराष्ट्र में जो मुख्य मुद्दा है, क्योंकि ये बात भी जरूरी हो जाता है बात करना, कि महाराष्ट्र के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो कहा जा रहा है किसानों की आत्महत्या 3000 के आसपास हो चुकी है, जिसका बात खुद संजय राउत ने कहा था, बेरोजगारी यहाँ पर है, लाडली बहन को पैसा नहीं मिल रहा है, इसी लगातार है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए सरकार जानबूझकर ऐसे मुद्दों को किसी के माध्यम से ला रही है। ऐसे बड़े आरोप कोई और नहीं बल्कि नेता लगा रहे हैं, या मैं नहीं कह रहा हूं, नेताओं द्वारा कहा जा रहा है, वो बात आपके सामने रख रहा हूं। तो समझिएगा किस तरीके से इस पर राजनीति तो चली रही है, लेकिन सच्चाई क्या है, देखिए सच्चाई तब समझ में आएगा कि जब बॉम्बे हाईकोर्ट इस दोनों याचिकाओं को एडमिट करेगा, और एडमिट करने के बाद कोई ऑर्डर देता है, तब समझा जाएगा कि हाँ ये आदमी दोषी हो सकता है, कुछ प्रूफ मिलेगा, क्योंकि प्रूफ सबमिट किसी को कोर्ट को करना, पुलिस को करना पड़ेगा। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है
कि दिशा सालियान सीबीआई जांच किया जाए, क्योंकि आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सीबीआई की जांच के लिए आदेश दिए गए, सीबीआई की जांच हो भी रही है, लेकिन अब तक ना तो चार्जशीट दाखिल की है, ना कोई रिपोर्ट दाखिल की गई है। तो आखिरकार सीबीआई क्या कर रही है, एसआईटी क्या कर रही है? 12 महीने से ऊपर का समय हो गया है, तो तमाम सवालात ऐसे हैं जिसको लेकर जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं कि कोर्ट जब तक इस पूरे मामले पर कोई आदेश देता नहीं है, या यह कह दे कि हाँ जो आपने नाम लिखा है कि आरोपी है, ये इन लोगों ने हत्या की है, इसमें शामिल हैं, तो वह प्रूफ देना पड़ेगा। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से प्रूफ होते, तमाम आई विटनेस की बात कहा जा रहा है कि आई विटनेस ने क्या देखा है, क्या मारते हुए, तमाम सबूत क्रिमिनल मैटर होता आपको पता है, तो ऐसे सबूत के आधार पर ही फैसला कोर्ट देती है। जब तक कोर्ट अगर इस पीआईएल को या रिट पिटिशन को एडमिट नहीं कर लेती, तब तक कहना साथ जल्दबाजी होगी कि हाँ ये आदमी ही आरोपी है। जी बिल्कुल अभिषेक, कई पेच है अभी इस पूरे मामले में, और क्योंकि जब से याचिका दाखिल की गई है कोर्ट